विलोपन विधि का हमें दूसरा प्रश्न और ले लिए हैं। हमें दिया है समीकरण नंबर ये 1 और ये समीकरण नंबर क्या दिया है 2। आप यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर आपको 14 दिया है और x प्लस 3y बराबर आपको 24 दिया है। इन दोनों समीकरण को एक बार फिर से हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जब भी विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे तो पहले x का गुणांक देखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि x का गुणांक हमें बराबर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि x का गुणांक बराबर नहीं है तो जो समीकरण 2 में x का गुणांक होगा उसका समीकरण 1 में गुणा कर देंगे और जो समीकरण 1 में x से गुणा होगा उसका 2 में कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक किसी एक चर का गुणांक बराबर नहीं होगा तब तक हम दूसरे चर की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। 2 में से एक चर की वैल्यू पहले हमें निकालना है, इसके बाद हमें दूसरे चर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है। इसमें हमें पहले से ही समीकरण 1 और 2 दोनों में x का गुणांक क्या दे दिया है बराबर। जब भी हमें दोनों समीकरण का x का गुणांक बराबर देगा तो हम डायरेक्टली इसमें फिर गुणा नहीं, क्यों? अगर 1 का गुणा करोगे तो वही आएगा, तो आप गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाने पर जो समीकरण 1 है उसमें से डायरेक्टली आप 2 को घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरण में x का मान या x का गुणांक बराबर है तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और y की हमें वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम करते हैं x प्लस y बराबर 14। ये समीकरण मान लीजिए क्या बन गया आपका तीसरा। ये क्या गया x प्लस 3y बराबर 24। इस समीकरण आपको मान लीजिए 14। अब इसको हम घटाने की बात करें तो देखिए ये x कैसा है प्लस में, ये कैसा हो जाएगा माइनस में, ये 3y कैसा है प्लस में, कैसा हो जाएगा माइनस में, 24 कैसा है प्लस में, अगर कुछ नहीं है मतलब ये प्लस में है कैसा हो जाएगा माइनस में। जो चीज यहाँ प्लस में रहती है वो माइनस हो जाती है और जो माइनस रहती है वो प्लस है। ऊपर वाले समीकरण में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, देखिए कुछ नहीं प्लस में, ये कैसा हो गया माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक y प्लस में है 3y माइनस में है, एक बार में 3 बार में आपका बचेगा, कितना बचेगा आपके पास? अगर 1 रुपए है किसी को 3 रुपए देना तो 2 रुपए आपका उधार हो जाएगा, उधार मतलब आपका माइनस में चला गया। तो एक बार में 3 बार जाएगा माइनस कितना बचेगा आपका 12। और यहाँ पे अगर आपका यहाँ 14 दिख रहा है प्लस में और 24 माइनस में, तो 14 में अगर 24 घटेगा तो ये आपको क्या मिलेगा माइनस का 10 मिलेगा। हमें क्या चाहिए y का मान चाहिए, y बराबर माइनस 10 पहले से लिखा हुआ है, ये जो माइनस 2 है आपके गुणे में कहाँ जाएगा बटे में। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अगर बराबर के अंदर गुणे में रहती है तो बटे में जाती है। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 का 10 में अगर आप भाग देंगे तो 5 आएगा, मतलब हमें y का मान मिल गया। अब हमने आपको बताया जो भी y का मान है उसको आप रखिए समीकरण नंबर 1 में, तो आप यहाँ पे वही लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर 14, मतलब x वही है y की जगह क्या रख दिए 5 बराबर 14। x वही है y की जगह 5 क्योंकि y का मान हमें 5 पता है और 14 वही है। अब x नहीं रहेगा 14 आपका वही रहेगा, ये प्लस 5 है बराबर उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5। क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर बराबर के प्लस में है तो बराबर उधर जाती है तो क्या हो जाती है दूसरी तरफ माइनस में बदल जाता है, उसका साइन बदल जाता है x बराबर। अब 14 में 5 को घटाएंगे क्या मिलेगा 9। देखिए यहाँ पे x का मान हमें 9 मिल गया और y का मान हमें 5 मिल गया। लास्ट में आप वही लिखेंगे अतः x बराबर हमें 9 मिल गया, y बराबर क्या मिल गया 5। हम इसमें उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आप कहिए इस तरह अगर हमको उत्तर का आंसर नहीं पता मतलब प्रश्न का तो हम कैसे जांच करें। आप देखिए x का मान 9 दिया है और y का मान 5 दिया, तो आप x की जगह 9 रखिए और y की जगह 5 रखिए और इन दोनों को जोड़िए। अगर वो इसके बराबर आया है तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आया है मतलब मान आया है x और y का वो सही है। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे x सही है ना, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर इसके बराबर नहीं आया
तो हमारा आंसर गलत है। आप यहाँ 9 रखिए और यहाँ 5 रखिए तो 9 मान 14 हो जाएगा, 14 बराबर 14 होगा, तब तो हमारा आंसर सही है। फिर एक बार अगर आप देखना चाहें तो हम बता देते हैं, जब भी आपको समीकरण में x का मान सेम रहे, आप डायरेक्ट समीकरण एक को लिखिए और घटा दीजिए। साइन समीकरण नंबर दूसरे की जो वैल्यू होती है उसी का बदलता है। यहाँ पे देखिए ये प्लस में था, यहाँ भी वही चीज पहले प्लस में लिखी हुई थी, फिर ये माइनस में हो गया, प्लस था, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। एक वाई प्लस में है, 3 वाई माइनस में, एक वाई में 3 वाई को घटाएंगे तो माइनस 2 वाई आएगा, और आपका 14 में अगर 24 घटेगा तो माइनस का 10 आएगा। वाई माइनस में जो 2 है वो गुणे में है वाई के, तो ये 2 है बच्चे में जाएगा, 2 से 5 10 काटा तो 5 आ गया, और माइनस माइनस कैंसिल, वाई का मान हमें 5 हो गया। वाई का मान जो आया उसको समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 14 था, x प्लस वाई गुणे 5 बराबर हमने 14 कर दिया, x बराबर 14 वही है, प्लस 5 था, बराबर को उधर गया तो माइनस 5 हो गया, और 14 में 5 को हमने घटाया तो 9 आ गया। अतः x बराबर हमें 9 मिल गया और y बराबर हमें 5 मिल गया।